स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ। इससे पहले हमने पढ़ा था ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ में ये बताया गया था कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ कंडक्टर। और वहाँ पर हमने ये भी पढ़ा था कि वोल्टेज और करंट के बीच जो ग्राफ ड्रॉ किया जाता है वो ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आया करता है। अब हम पढ़ेंगे कि कहाँ पर लिमिटेशन क्या है ओम्स लॉ की। तो उसकी बेसिस पर कंडक्टर्स को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट वन इज ओमिक कंडक्टर्स। तो दोज कंडक्टर्स विच ओबे द ओम्स लॉ आर कॉल्ड ओमिक कंडक्टर्स, यानी कि ऐसे कंडक्टर्स जिनमें करंट और वोल्टेज का रिलेशन ओम्स लॉ को फॉलो करता है उसको हम ओमिक कंडक्टर्स कहते हैं। यानी कि जहाँ करंट वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ करता है ऐसे कंडक्टर्स को हम ओमिक कंडक्टर्स कहते हैं। और ओमिक कंडक्टर्स के लिए जो वोल्टेज और करंट के बीच का ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन होता है और वो स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास होती है, जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं। एक्स एक्सिस पर पोटेंशियल शो किया जा रहा है, वाई एक्सिस पर करंट शो किया जा रहा है। और जिन कंडक्टर्स के लिए वोल्टेज और करंट का ग्राफ इस तरह से स्ट्रेट लाइन आया करता है पासिंग थ्रू द ओरिजिन ऑफ द एक्सिस, तो दैट टाइप ऑफ कंडक्टर्स आर कॉल्ड ओमिक कंडक्टर्स। तो जितने भी हमारे पास मेटलिक कंडक्टर्स हुआ करते हैं वो सारे के सारे ओम्स लॉ को फॉलो किया करते हैं, ओम्स लॉ को ओबे किया करते हैं, बट इन सर्टेन कंडीशंस एट कांस्टेंट प्रेशर टेम्परेचर, जैसा हम पहले भी पढ़ चुके हैं इसके बारे में। नेक्स्ट वन इज नॉन ओमिक कंडक्टर्स। तो नॉन ओमिक कंडक्टर्स आर दोज कंडक्टर्स विच डू नॉट ओबे द ओम्स लॉ, यानी ऐसे कंडक्टर्स जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, ओबे नहीं करते हैं, उन्हें हम नॉन ओमिक कंडक्टर्स कहते हैं। इट मीन्स जब हम इनका ग्राफ ड्रॉ करते हैं वोल्टेज और करंट का जो रिलेशन है वो स्ट्रेट लाइन नहीं हुआ करता है, जैसा हमें डायग्राम में नज़र आ रहा है। यहाँ पर क्या होता है, वी आई ग्राफ नॉन लीनियर हुआ करता है और जो वी आई रिलेशन है वो नॉन यूनिक। यूनिक का मतलब हर बार कांस्टेंट वैल्यू नहीं आती है वी अपॉन आई, जैसा हमने पहले पढ़ चुके हैं। ओमिक कंडक्टर्स में जो रेजिस्टेंस है कंडक्टर का वो कांस्टेंट रहता है। वी अपॉन आई जो रेशियो आता है वो यूनिक आता है, यानी कि हर बार उसकी सेम वैल्यू आती है। बट नॉन ओमिक कंडक्टर्स में वी अपॉन आई का जो रेशियो है वो यूनिक नहीं हुआ करता है, उसकी डिफरेंट वैल्यूज़ आती हैं। इट मीन्स जो रेजिस्टेंस हुआ करता है कंडक्टर का वो चेंज होता रहता है। जैसा ये दिखाया जा रहा है, ये जो डायोड्स हैं हमारे सेमी कंडक्टर्स हैं, उन सेमी कंडक्टर्स के लिए वी आई ग्राफ ये रहता है। इधर वोल्टेज और ये करंट है हमारा। वोल्टेज और करंट के बीच जो हमारा ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, हम यहाँ देख सकते हैं ये एक कर्व है, यानी कि वोल्टेज और करंट लीनियरली डिपेंडेंट नहीं है। इट मीन्स ये जो डायोड्स हैं या सेमीकंडक्टर्स हैं ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, दैट इज़ वाई दीज आर कॉल्ड नॉन ओमिक कंडक्टर्स। इसी तरह से ये हम कह सकते हैं कुछ मेटलिक कंडक्टर्स हुआ करते हैं जो हाई टेम्परेचर पर जिनका जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन नहीं हुआ करता है, तो ये भी नॉन ओमिक कंडक्टर्स की कैटेगरी में आया करते हैं। इसी तरह से कुछ एलॉय हुआ करते हैं जिनका ग्राफ स्ट्रेट लाइन तो होता है बट वो ओरिजिन से पास नहीं होता है, तो उस तरह के कंडक्टर्स भी नॉन ओमिक कंडक्टर्स कहलाते हैं। आफ्टर दैट वी हैव सुपर कंडक्टिविटी। सो व्हाट इज सुपर कंडक्टिविटी? तो नाम से हमें पता लग रहा है कंडक्टिविटी का मीन्स ईज ऑफ फ्लो ऑफ करंट, यानी कि हाउ ईजीली इलेक्ट्रिक करंट can flow through a conductor is called conductivity and superconductivity means ease, बहुत ज़्यादा easily करंट जब किसी कंडक्टर से फ्लो होता है। और अगर हम इसको सिंपल लैंग्वेज में कहें तो इसको इस तरह से कह सकते हैं कि एज वी नो व्हेन द टेम्परेचर ऑफ अ कंडक्टर डिक्रीजेज इट्स रेजिस्टेंस ऑल्सो डिक्रीजेज, कि जो कंडक्टर्स हैं उनका रेजिस्टेंस टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। टेम्परेचर को जितना हम कम करते चले जाते हैं उसका रेजिस्टेंस उतना ही कम होता चला जाता है, और रेजिस्टेंस जितना कम होगा उस कंडक्टर की कंडक्टिविटी उतनी ही अच्छी होगी। तो हमारे पास कुछ ऐसे कंडक्टर्स हैं जिनका टेम्परेचर रिड्यूस करते जाने पर उनका कंडक्टर का रेजिस्टेंस ज़ीरो हो जाता है, और ज़ीरो रेजिस्टेंस जहाँ पर हो जाता है उस वक्त वो कंडक्टर सुपर कंडक्टर बन जाता है। और उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, सुपर कंडक्टिविटी, यानी कि द फिनोमेना ऑफ कंप्लीट लॉस ऑफ रेजिस्टिविटी बाय सर्टेन मेटल्स एंड एलॉय व्हेन दे आर cooled down a certain temperature is called superconductivity.
और जिस टेम्परेचर पर कोई कंडक्टर सुपर कंडक्टर बन जाता है उस टेम्परेचर को हम कहते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर और क्रिटिकल टेम्परेचर। और किसी भी सुपर कंडक्टर में एक बार अगर करंट स्टार्ट हो जाए, सेटअप हो जाए, तो वो बिना किसी एक्सटर्नल ईएमएफ या वोल्टेज अप्लाई किए उसमें कंटिन्यू रहती है, बिना उसका मैग्नीट्यूड चेंज हुए। तो ये बहुत ही प्रैक्टिकल और बहुत ही इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है एक, कि हम किसी भी कंडक्टर की रेजिस्टिविटी को लो करके उसके रेजिस्टेंस को ज़ीरो करने पर उसे सुपर कंडक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन ऐसा हर एक कंडक्टर पर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत ही लो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि पॉसिबल अभी तक नहीं हुआ है। सिर्फ और सिर्फ मरकरी को पॉसिबल किया जा चुका है सुपर कंडक्टर बनाने के लिए। कॉज क्या है सुपर कंडक्टिविटी का? हमें मालूम है कि जो रेजिस्टिविटी या जो रेजिस्टेंस है कंडक्टर का, वो होता है कॉलिजन पर डिपेंड करता है, यानी कॉलिजन बिटवीन द एटम्स और इलेक्ट्रॉन्स। अब जैसे ही हम टेम्परेचर को कम करते हैं और जो ट्रांजिशन टेम्परेचर है या जो क्रिटिकल टेम्परेचर है उससे जैसे ही नीचे टेम्परेचर लेकर जाते हैं, तो जो पार्टिकल्स जो हैं उसके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनके बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स आ जाता है, जो इलेक्ट्रॉन्स को आपस में पेयर कर देता है और जिसकी वजह से वो ईजीली आगे की तरफ फ्लो करना स्टार्ट कर देते हैं। और जो उनका आयनिक वाइब्रेशन है वो घट जाता है, जिसकी वजह से उनकी रेजिस्टिविटी कम हो जाती है और वो बिना किसी रेजिस्टेंस ऑफर किए आगे बढ़ते हैं। इसी पर बेस्ड एक इफ़ेक्ट होता है मेजनर इफ़ेक्ट, ये एक साइंटिस्ट का नाम है। इसमें ये देखा गया, इसका मीनिंग क्या है समझते हैं इस डायग्राम की हेल्प से। ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है और ये क्या है, हमारे पास कोई कंडक्टर है। तो जब इस कंडक्टर का जो टेम्परेचर है वो क्रिटिकल टेम्परेचर से ज़्यादा है, तब जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो इस कंडक्टर से पास होकर जाती है, इसके अंदर से पास हो जाया करती हैं। लेकिन जब हमारे पास टेम्परेचर जो है कंडक्टर का वो इसके क्रिटिकल टेम्परेचर से कम है, यानी कि जब ये सुपर कंडक्टर की कंडीशन में है, तब जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है वहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसको छोड़ते हुए जाते हैं। तो ये जो रिपल्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन फ्रॉम अ सुपर कंडक्टर इज कॉल्ड मेजनर इफेक्ट। तो जो रिपल्शन हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइन का किसी भी सुपर कंडक्टर के आसपास, इसको हम मेजनर इफेक्ट कहते हैं। हाई क्रिटिकल जो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है सुपर कंडक्टिविटी के लिए वो हुआ करता है उसका हाई क्रिटिकल टेम्परेचर। ज़्यादा टेम्परेचर को बहुत लो करना पड़ता है, तब जाकर वो सुपर कंडक्टर में कन्वर्ट हो पाता है। ये कुछ उसके एप्लीकेशंस हैं, इसको पढ़ लीजिएगा।